हेलो फ्रेंड्स, आई एम परविंदर रंधावा गुरु। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ये जो टेस्ट है मैं हिंदी में कर रहा हूँ। इसको कैम्ब्रिज 16 का टेस्ट है, टेस्ट 1 पैसेज 2। और इसमें मैंने हेडिंग्स को सिलेक्ट किया है ताकि हम लोग हेडिंग्स को सॉल्व करें। स्टेप पिरामिड ऑफ जोजर है। तो ये जो मतलब कि इसमें मैं सिर्फ दो पैरास को सिलेक्ट किया है, डैट इज़ ए एंड बी, जिसको हम सॉल्व करेंगे। और इनका हम वे फाइंड आउट करना है कि इसमें जो जैसे कैम्ब्रिज 16 अब नई बुक आई है तो उसमें क्या स्टेप है। एंड प्लीज़ लाइक माय यूट्यूब चैनल, दैट्स परविंदर रंधावा गुरु। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड टच थैंक्स बटन ऑल्सो। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपके पास ये रीडिंग पैसेज 2 मैंने बता दिया आपको, टेस्ट 1 कैम्ब्रिज 16। जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ सिर्फ दो, डेट इज़ 14 एंड 15। और ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं। अगर मैं इसका नोट पढ़ता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 पैराज हैं A to G। उन्होंने आपको टाइम भी दे रखा है, डेट इज़ अबाउट 20 मिनट्स कि आप लोग इस पे सॉल्व कर सकते हैं रीडिंग पैसेज 2 ऑन पेजेस 21 एंड 22। अब जैसे कैम्ब्रिज 16 आपको पता ही है मार्केट में अवेलेबल है, सो यू कैन ईजिली फाइंड द बुक ऑल्सो। Correct heading for each paragraph from the list of headings below. Write the correct letter 1 2। हाँ, इसमें ये बात याद रखनी है हमने, जो भी हमारे आंसर्स होंगे, जैसे 1 इन्होंने स्पेशल लिखा आपको, तो आपने आंसर शीट में ऐसे इसी फॉर्मेट में, ये रोमन नुमेरल्स हैं आपको पता है, स्मॉल, तो इसी फॉर्मेट में आपने लिखने हैं। आपने बिल्कुल भी अपना फॉर्मेट यूज़ नहीं करना प्लीज़। अगर आपने 1 लिखना है तो आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है। अगर आप, ये आपका करेक्ट मेथड है जिसमें आपने आंसर लिखना है। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई ऐसे लिख देता है राइट 1, कोई ऐसे लिख देता है, जब मतलब वो आपका सारा गलत हो जाएगा। मान लो 9 मेरा किसी का आंसर है तो 9 को आपने ऐसे लिखना है, ये करेक्ट फॉर्मेट है, ये रॉन्ग फॉर्मेट है। अगर आप ऐसे लिख देते हो, ये आपका इनकरेक्ट फॉर्मेट है। तो इन बातों को आप प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आंसर ठीक होते हुए भी वो लोग क्या करेंगे, मार्किंग में आपका आंसर रॉन्ग कर देंगे। तो फॉर्मेट आपका बिल्कुल यही रहना चाहिए। अगर आप ये ऐसा फॉर्मेट लिख दें वो भी आपका गलत है, क्योंकि उन्होंने स्पेशल आपको देखो हिट दिया है, दैट राइट द करेक्ट नंबर, राइट। तो इस बात को बिल्कुल भी केयरलेस वे में नहीं जाना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके ऊपर हमारी कई गलतियां हो जाती हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा ह्यूमन गलती कर जाता है। तो स्टेप पिरामिड ऑफ जोजर है, तो मैं इसके ऊपर अब जैसे ए पैरा है, डेट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, आपके ऊपर भी अवेलेबल है स्क्रीन पे। द पिरामिड्स आर द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ एशियंट इजिप्ट एंड स्टिल होल्ड एनॉर्मस इंटरेस्ट फॉर पीपल इन द प्रेजेंट डे। तो ये इसने ए में हमारे को इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में करी है कि जो भी यहाँ पे लिखा है इसने, दैट्स अ रियलिटी हियर। और ये तभी सिंपल प्रेजेंट यूज किया जाता है जब ट्रू बात होती है, फैक्ट्स होते हैं, और द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स, राइट, और आज भी हैं। सो इसका मतलब ये लाइन मुझे ये बता रही है कि मेरी ये इंट्रोडक्शन है। These grand impressive tributes to the memory of Egyptian kings have been linked with the country, even though other cultures such as the Chinese and Mayan also built पिरामिड्स। तो यहाँ पे इसने कंपैरिजन लैंग्वेज में चला गया है। जो इसने इजिप्ट को जो मेमोरी वर्ड यूज़ किया है उसको इसने लिंक किया है 2 और कंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि इस बंदे ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जब मैंने हेडिंग सॉल्व करनी है। यहाँ से मुझे ये पता लगा कि ये इंट्रोडक्शन को आगे ले गया है और इसने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस चलाया है, हैव बिकम, राइट, लिंक्ड विद द कंट्री, इवन ऐड किया है 2, ये एक मतलब कि 2 भी लगा दिया, ऐड भी कर दिया, एक अच्छा कंट्रास्ट कह सकते हैं अदर कल्चर्स को ऑल्सो वे। फिर आगे क्या कहता है, द एवोल्यूशन ऑफ द पिरामिड फॉर्म हैज़ बीन रिटन। अब ग्रामर देख लीजिए आप, राइट, ये उसमें लिया है, ये मतलब कि ओरिजिन वर्ड होता है एंड आर्ग्यूड अबाउट फॉर सेंचुरीज। तो यहाँ तक इसने मतलब कि उसको एक मतलब कि आपको एक तरह का कह सकता हूँ प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। इसने स्टार्टिंग बड़े प्यार से दी, इसने बताया कि यहाँ पे हल्की सी इंट्रोडक्शन दी, फिर कहा कि ये किसके साथ थोड़ा सा कंपेयर कर दिया, फिर ओरिजिन पे चला गया कि इनका जो एवोल्यूशन है भी, ये लोग कैसे फॉर्म मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे हुई, कई बार लिखी गई और कई बार उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। तो आप इन बातों को ध्यान रखना प्लीज़।
कि हमने बिल्कुल एक्यूरेसी में जाना है। यहाँ पे आके जिन वर्ड्स को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स कहता हूँ, जो कनेक्टर्स हैं, हाउएवर देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट एज फार एज इजिप्ट इज़ कंसर्न। तो यहाँ पे ये ले आया आपका क्लेफ्टेंस भी कह देते हैं और इसके साथ ईडी लग गया, राइट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं है, एक अपनी बात को मतलब कि कवर अप कर रहा है। जहाँ पे मैं सिर्फ इजिप्ट की बात कर रहा हूँ। इट बिगैन विद वन मोनूमेंट, कि ये एक से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। बिगैन नहीं सॉरी, इट बिगैन एक से स्टार्ट हुआ, जो भी हिंदी बनती है सो हुआ था, वट एवर में भी एक से स्टार्ट हुआ, टू वन किंग, जो एक का रिलेशन एक के साथ है, मतलब कि एक मोनूमेंट है और एक राजा है, डिजाइंड बाय। उसके बाद देखो यहाँ भी एक है, बिल्कुल मतलब जस्ट हिट लेना इस पॉइंट पे प्लीज। पहली बात हाउएवर है, हाउएवर का मतलब जो आपकी बात होती है दैट इज कॉन्ट्रास्ट में होती है। फिर कहता है कोई क्वेश्चन नहीं, इसका मतलब जब जैसे इसने हाउएवर कहा, जैसे ये वर्ड यूज किया, मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये मेरा टिप है कि मेरा आंसर, मुझे ये डाउट हो गया कि मेरा आंसर शायद अगली लाइन में है। इसका मतलब इसके बाद जो भी लिखा जा रहा है उसके ऊपर मेरी कंसंट्रेशन हाई फाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है। वन मोनूमेंट है, वन किंग है, तो वन के साथ वन, और उसको डिजाइन भी किसने किया है, वन आर्किटेक्ट ने। इसका मतलब एक राजा, एक मोनूमेंट, एक डिजाइनर, राइट। तो यहाँ पे इसने किस वर्ड को हाईलाइट किया, ध्यान से देखो, डेट इज वन वर्ड को। ब्रिलियंट आर्किटेक्ट द स्टेप पिरामिड ऑफ जोजर एट सिकारा, राइट। तो ये चीज़ है, मतलब कि कहता शुरुआत, मतलब कहता लोगों ने बड़ी कहानियां बनाई इसके बारे में, लिखी, आर्ग्यूमेंट चलता रहा हिस्ट्री में, लेकिन ये शुरुआत जो हुई है एक से हुई है, बनाया भी एक के लिए गया और बनाया भी एक ने। तो अगर आप इस वे पे बैठते हो तो आपको आंसर बिल्कुल एकदम मतलब कि हिट मिलेगा आपको। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर उस जिसने भी ये टेस्ट बनाया या टेस्ट बना या राइटिंग जो भी ली जिस पर्सन ने, उसने लाइनें यहीं से उठाकर आपको लगाई होंगी, तभी आपका आंसर बनेगा। तो अब मैं चलता हूँ इसके ऊपर कि रियलिटी क्या है। तो ये मेरी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है जो बिल्कुल आपके सामने है। पैरा 1 14 क्वेश्चन है। तो एरियाज एंड आर्टिफैक्ट्स विद इन द पिरामिड, तो मुझे ना तो इसके ये वो चीज़ें होती हैं जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को कोई कड़ा मिल गया, कंगन मिल गया या मटका मिल गया, जितनी पुरानी चीज़ें हैं उनको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो ये तो वो बात है, ठीक है। इसने बात नहीं की एरियाज की। जो इसमें कहता है इन्वॉल्व के लिए डिफ़िकल्ट टास्क है, इसने डिफ़िकल्ट टास्क की कहीं बात नहीं करी। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुआ है तो आप जरूर प्लीज़ ऑब्जेक्शन करना कमेंट्स में। एक किंग जिसने किसी को बचाया नहीं, किंग ने, ये तो कह रहा है एक राजा, एक मॉन्यूमेंट, एक आर्किटेक्ट। बस इस बात से अगर आप बाहर निकल गए तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। याद रखना, ये बहुत पजलिंग करते हैं हेडिंग्स को। आगे मैं फोर्थ में आ गया, ए सिंगल सर्टेनिटी अमंग अदर लेस डेफिनेट। तो यहाँ पे एक इसने वर्ड यूज़ किया है, ए भी यूज़ किया है, जिसका मतलब एक होता है, सिंगल का मतलब भी एक होता है, सर्टेन ये होता है, क्या कहते हैं, पक्की बात कह सकते हो। उसके साथ कंपेयर किया है दूसरे फैक्ट्स के साथ। अब ये मुझे ये थोड़ा सा मुझे टिक मिल गया कि ये मेरा आंसर हो सकता है। तो लेकिन मैं अभी इसको रफ में अंडरलाइन कर लिया, जो भी है इसको मैंने एरो लगा दी या टिक कर लिया। जो भी आपका मेथड है वो आप यूज़ कीजिए, क्योंकि हर पर्सन का एक यूनिक मेथड होता है। एंड ओवरव्यू ऑफ द एक्सटर्नल बिल्डिंग्स, उसकी बात नहीं करी। पिरामिड डिज़ाइन डेट अदर्स कॉपीड, नहीं बात करी कि कॉपी की बात नहीं कर रहा। एन आइडिया फॉर चेंजिंग द डिज़ाइन, कोई बुराइल स्ट्रक्चर्स, देखो अभी तक इसने ये नहीं बताया कि ये एक बुराइल है या नहीं है, तो यू कैन चेक दिस वन ऑल्सो, राइट। तो आगे अगर बताया है तो आप मेरे साथ कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं। बाकी मैसेजेस आप लोग करते हैं, बहुत अच्छे हैं, नाइस, जो मुझे नहीं बीच में बोलना चाहिए। तो एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस डिस्पाइट द फ्यू रिमेन्स, ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, जो मुझे नहीं लगता कोई वर्ड यूज़ हुआ है। द आंसर्स टू सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक मिनट, आंसर हाउएवर देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट, जब ये तो कहता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है, ये आपका थोड़ा सा टिक कर गया। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखो, आपका शायद 9th आंसर नहीं होएगा, मैं वापस 4th पे ही जाऊँगा क्योंकि मुझे आंसर नहीं मिला, क्योंकि ये एस लगाया है और इस बंदे ने नो क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन की बात करी है और आगे भी एक एक को चलता गया। तो ये मेरा आंसर ग्रामर के कारण आउट हो गया, इसलिए मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए आप ध्यान से देखिए, राइट। तो अब मेरा रह गया 4th। अगर मैं 4th को कंपेयर करता हूँ, मैं एक मिनट फोल्ड कर लूँ पेज को, गिव मी टाइम।
अगर मैं फोल्ड कर लूँ पेज को, ध्यान से देखना प्लीज़, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ए सिंगल सर्टेनिटी अमंग अदर लेस डेफिनेट फैक्ट्स। तो इसने कहा कि सर्टेनिटी, अब इसने कहा कि पिरामिड जो फॉर्म है कई बार लिखा गया, कई बार आर्ग्यूमेंट हुई, तो ये मेरे सारे चले गए इसमें। अब ये रह गया मेरा हाउएवर कंट्रास्ट वाला, इसने यहाँ पे अमंग लगा दिया, कंट्रास्ट में दोनों को कर दिया मैच, राइट। अब इसने कहा कि कोई क्वेश्चन नहीं, आगे सिंगल 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 बात करता जा रहा है, तो फोर्थ आपका राइट आंसर है। तो मैं ए का बिना सोचे ये 4 दे रहा हूँ, सॉरी मैंने फिर अंडरलाइन कर दिया, तो 4 आंसर दे रहा हूँ मैं, राइट। अगर इसमें देखो लेस डेफिनेट फैक्ट्स, उसने वही कह दिया, इसका आर्ग्यूमेंट भी हुई, अमंग के साथ मेरा हाउएवर चला गया, नो क्वेश्चन दैट एज फार एज इट बिगैन विद वन मोनोमर। तो इसका मतलब ये यहाँ पे हमारा वो वाला टिप चला, जो मैं टिप्स वाली वीडियो अगर आपने हेडिंग वाली देखी हुई है, नहीं तो आप जरूर देखना। एक तो ये कि जब ये वर्ड्स आ जाते हैं कनेक्टर्स, हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक ये लास्ट लाइन्स में आ गया है, तो लास्ट लाइन मेरा क्या है कि कंक्लूडिंग पार्ट होता है उस पैराग्राफ की, और ये मेरा आंसर निकाल देता है। तो ये मेरा था ये पहला। अब मैं सेकंड बी करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी चली जाती है, तो बी के बाद मैं जो सी डी अगर करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में करूँगा, ठीक है, लेकिन आई विल शेयर द लिंक। अब ये कहता है जोसर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द 3rd डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन अब इस पर्सन की देने लग गया, क्योंकि ये जो इसने पैरा ख़त्म किया था वो इस पर्सन पे किया था, इस पर्सन को आगे ले आया ताकि मेरे पैर की अटैचमेंट रहे। एंड द फर्स्ट, तो पहला हो गया फर्स्ट मतलब दुनिया में फर्स्ट, इसका मतलब तो यही है जो जितनी राइटर को नॉलेज है, क्योंकि वाज यूज़ किया हुआ है। तो बिल्ट इन स्टोन में बना था, प्रायर टू जोसर रेन, कि इससे की पहले की बात, मतलब इससे पहले चला गया। टॉम्स वर रेक्टेंगुलर मोनूमेंट्स मेड ऑफ ड्राइड क्ले ब्रिक विच कवर्ड अंडरग्राउंड पैसेजेस वेयर द डिजीज्ड पर्सन। यहाँ पे थोड़ा सा वो बात की है जो हमने वो कहा था कि वो स्ट्रक्चर जो हो सकता है डेथ वाली, जो हमने अभी भी हेडिंग पढ़ी थी, जिसमें मतलब कि राइट अ काइंड ऑफ ग्राउंड वी कैन से, जहाँ पे डिजीज पर्सनस को बरी किया जाता है, ब्रॉयल फॉर रीजंस विच रिमेन अनक्लियर। कहता कि रीजंस अनक्लियर हैं। जोसेफ मेन ऑफिशियल हुज नेम वाज इमहोटेप कंसीव्ड ऑफ बिल्डिंग ए टॉलर मोर। अब इसने जो यहाँ पे जो वन आर्किटेक्ट वाली लाइन है वो ये उठा ली कि उसका मेन ऑफिशियल था जिसने एक टॉलर मोर इम्प्रेसिव टॉम फॉर हिज किंग बाय स्टैकिंग स्टोन स्लैब्स ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। ठीक है जी, तो ये चीज़ यहाँ आ गई कि एक दूसरे पे स्टोन रखने लग गए वो, मतलब कि उसने स्टेपिंग कर गई प्रोग्रेसिवली मेकिंग देम स्मॉलर टू फॉर्म द शेप। ये शेप की बात कर रहा है कि यहाँ स्टोन रखा, फिर यहाँ रखा, फिर शेप को ऐसे लेके, ये वाली बात कर रहा है। किस शेप की बात कर रहा है? नाउ नोन एज द स्टेप पिरामिड, ये बात। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे पूरी कंस्ट्रक्शन की बात बता दी हुई, ऐसे ऐसे उसने करी है। जोसर इज थॉट टू हैव रेन्ड फॉर 19 ईयर्स, 19 साल की उसकी जो भी था राज्य था। बट सम हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ गई, ए मच लॉन्गर टाइम फॉर हिज रूल ओविंग टू द नंबर एंड साइज ऑफ मोनूमेंट्स ही बिल्ट, जिसमें उसने बनाई थी। तो इसका मतलब ये चीज़ है, ये बड़ा क्लियर है। अगर आपको देखो फर्स्ट क्लियर हो गया तो सेकंड में आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, 1 मिनट में। पहले ये बनते थे इस शेप में, उसके बाद ये बन गए इस शेप में। इसका मतलब ये चेंज होके इस शेप में आ गया, ये कहना चाहता है पूरे इसमें कंक्लूजन में। इसमें ना तो मेरी फर्स्ट लाइन में आंसर है ना लास्ट लाइन में है। इसमें जो मेरा आंसर चला गया वो मिडिल पार्ट में चला गया, जब उसने कहा कि उसने जस्ट अ मोमेंट, जब उसने कहा कि वो जो शेप है चेंज हो गई है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि क्योंकि उसने कंसीव ऑफ बिल्डिंग अ टॉलर मोर इम्प्रेसिव टॉम फॉर हिज किंग बाय स्टिकिंग स्टोन स्लैब्स ऑन टॉप ऑफ प्रोग्रेसिव मेकिंग देम स्मॉलर टू फॉर्म द शेप। तो इसका मतलब यहाँ पे आके उसने बंदे ने शेप चेंज कर दी। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो 1 सेकंड में आपका आंसर हो जाए, यही आपका टाइम बचाएगा। अगर बिना मतलब कि वही बात है, क्योंकि ऑलरेडी हम सारे पढ़ चुके हैं, जो हमने टाइम यहाँ पे स्पेंड करना था वो हम कर चुके हैं। जैसे कि मतलब कि ये जो चीज़ थी, अब मुझे टाइम नहीं, मैंने क्योंकि पहले जो सारे सेक्शन में करा था वो मेरा सारा हो गया था वर्कआउट। जब मेरा सारा वर्कआउट हो गया मुझे पता लग गया
कि किस में क्या लिखा हुआ है। थोड़ी बहुत ही मैंने अंडरलाइनिंग भी कर ली थी, जैसे आर्टिफैक्ट्स इन्वॉल्व्ड, किंग हु सेव्ड, ये मैं दे चुका हूँ, फिर भी इसने कहा भी नहीं रिपीट करने के लिए। एक मिनट ये भी चेक कर लेना है भाई मेरे कि ये कहता तो नहीं भी रिपीट कर लो हेडिंग्स, कि कई बुक्स में ऐसा भी है तो कोई नहीं पता लगता, तो वो भी चेक कर लो। ओवरव्यू एक्सटर्नल बिल्डिंग, हाँ एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड एरियाज़ का ओवरव्यू की बात कर रहा है, तो क्या ये मेरा आंसर हो सकता है फिफ्थ भी। तो ओवरव्यू एक्सटर्नल बिल्डिंग, वो तो शेप की बात कर रहा है कि पहले रेक्टेंगुलर था फिर ये है, तो अभी इसकी बात भी नहीं हुई। पिरामिड डिज़ाइन डेट अदर्स कॉपी की बात नहीं कर रही, वो तो चेंज कर दिया। एन आइडिया फॉर चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ, तो आइडिया फॉर चेंजिंग द एन आइडिया, तो ये चीज़ बिल्कुल एकदम हिट होती है। आप ध्यान से देखो क्योंकि उसने डिज़ाइन चेंज कर दिया था। मैंने पहले ही आपको यहाँ समझा दिया था कि पहले ये डिज़ाइन था फिर ये हो गया, तो जब उस सर ने ये चीज़ चेंज कर दी तो नेचुरली ये सबसे अच्छा है। और ये जो ब्राइल स्ट्रक्चर है वो उसने पहले ही क्लियर कर दिया, डिजीज पर्सन वाज बरीड, मतलब स्पेशल इसकी इंट्रोडक्शन करी। मान लो कि मुझे नहीं पता कि पिरामिड क्या है, मैं नया बंदा हूँ क्योंकि मैं लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता कि व्हाट इज़ पिरामिड। अब जब उस बंदे ने क्यों लिखा, ये लिखने का मतलब क्या है, उसने इसीलिए लिखा ना कि जिनको नहीं पता उनको पता लग जाए कि ये क्या चीज़ है। तो देखो वही हेडिंग बना दी डिट्टो। अगर आप ध्यान से देखो ये वर्ड अंदर बैठा हुआ है, बाकी किसी ना किसी का कोई ना कोई वर्ड बाहर रहेगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ आंसर है, तो 7th इसका राइट आंसर है। तो डेट्स द पॉइंट हेयर। पहले का मैंने 4 दिया, इसका मैंने 7 दिया। ये हिंदी में बनाई है, तो एक वीडियो में इसकी इंग्लिश वर्जन ही बनाऊंगा, राइट। तो यू कैन, जिसको हिंदी प्लीज़ प्रॉब्लम है दे कैन वॉच इन इंग्लिश ऑल्सो। सो रिमेंबर वन थिंग, द पीपल हु हैव द हिंदी प्रॉब्लम, सो यू कैन चेक दिस वन। ये आपका पैसेज है, पैसेज 2, और टेस्ट 1 है, कैम्ब्रिज 16 है। ये उसकी हेडिंग लिस्ट है जिसमें से हमने आंसर सेलेक्ट किया है। आई थिंक 1 मिनट, 4th का हमने ए दिया, ए पैरा, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 14, और 7th हमने दिया बी। तो अगर बी मैं देखता हूँ, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, बी 15 है क्वेश्चन नंबर, तो ये मेरा 7th आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है, ये मैंने बी दे दिया। तो आप लोग खुद कर सकते हो, तो देख लेना प्लीज़ एक बारी, राइट। So everything is just in front of you. Thanks for watching this video. You are watching Parvinder Randhawa Guru channel. That's one of the best channels and unique channel in the field of IELTS. So thanks once again for watching this channel. Please like, comment, share, subscribe and touch thanks button. Thanks please.